अब हम आ चुके हैं अल्मोड़ा क्षेत्र के वृद्ध जागेश्वर मोड़ पर। और अभी आप देख सकते हैं ये है वो तिराहा जहाँ से हम एक तरफ सीधे जाएंगे तो जागेश्वर धाम 7 किलोमीटर पड़ेगा, और इस तरफ जाएंगे तो वृद्ध जागेश्वर धाम 8 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। चलिए चलते हैं। रास्ते में है और ये रास्ता है वृद्ध जागेश्वर का। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है वृद्ध जागेश्वर धाम, और ये हम आ गए हैं वृद्ध जागेश्वर धाम। आप देख सकते हैं ये भव्य मंदिर, यही प्राचीन मंदिर है जो वृद्ध जागेश्वर नाम से जाना जाता है। आप इसका भव्य रूप देख सकते हैं। जी हाँ, ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का। समय हो चला है पूजा का, तो चलिए महादेव की पूजा। हम पंडित जी से बात करेंगे, यहाँ के पुजारी से, और वो बताएंगे यहाँ का इतिहास हमें। सुविधा वल्लभ भट्ट पंडित वृद्ध जागेश्वर पुजारी। पूर्व से पूजा करते आया हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी करते थे, उससे पहले मेरे दादाजी करते थे। तो यहाँ का इतिहास महाराज जो हमने परंपरा से सुना है, तो ये जो है स्वयं प्रकट हुए। पहले छोटे छोटे प्रांतों के राजा होया करते थे, कि जबकि यहाँ के राजा थे चंद राजा। चंद राजा जी के पास फौज बहुत कम थी। उनको दूसरे राजा ने लड़ाई का धावा बोल दिया, तो वो लड़ाई के लिए चले। तो अब उनके मन में तो यही धुकुर मुकुर थी कि महाराज मेरे पास जनता है नहीं, मुझे अब गुलाम होना है। तो सपने में यहाँ बासा पड़ गया उनका। तो सपने में भोलेनाथ गए, कहा राजन जब तुम रण से बिल्कुल स्वयं जीत के आओगे, जीत के आने के बाद मेरा यहाँ मंदिर बनाओगे, ये करके उनको कहा। तो वो स्वप्न से जागे। उन्होंने कहा ओ सपना ही हुआ, कहाँ सच होता है, मेरे पास फौज है नहीं, मैं कहाँ जीतूंगा। तो रण में गए तो स्वयं जीत के आ गए जी। आने के बाद फिर यहीं रात को बासा पड़ गया। तो रात को अब दिन भर उनको तो यही जुगुर मुकुर थी कि भगवान ने मेरे से कहा सपने में तो मंदिर बनाएगा करके, तो मैं बनाऊं तो कहाँ बनाऊं। रात को फिर भोलेनाथ अपने उसके स्वप्न में राजा जी के आए, तो कहा राजन जहाँ पर सूर्य निकलते हुए गाय दूध दुएगी वहाँ पर मैं। राजा का सपना टूटा, तो राजा ने अपनी फौज को सब पेड़ों के पास फैला दिया। तो यहाँ पर गाय आई, सूर्य निकलते हुए गाय ने दूध दुआ, तो गाय चली गई। और वो सिपाही राजा जी को उसने तुरंत खबर पहुंचाई कि महाराज वहाँ पर आई है। बताते हैं कि जब राजा जी ने यूं ही हाथों से वो मिट्टी को वो किया, तो शिवलिंग प्रकट वहाँ पर एक ज्योति जो जलती है, अभी भी उसको अखंड ज्योति कहते हैं, उसके बगल में ज्योति थी। आप देख सकते हैं मैं अभी इस समय अंदर लेके जा रहा हूँ आप, जहाँ जागेश्वर देवता जी का स्थान है। और अब देखिए पुजारी जी आप हमको अखंड ज्योति के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। ये अखंड ज्योति है जो चंद राजा जी को शिवलिंग के पास ही मिली थी। वही ज्योति आज भी सनातना ज्योति जली रहती है, ये कभी बीती नहीं है। आज ये बिल्कुल सनातना है। इसीलिए पंडित की इसमें ड्यूटी भी है कि बत्ती कभी बुझे। तो उसके बाद चंद राजा ने ये सोचा कि इधर उधर ढालू जगह होने से चंद राजा को ये मन में आया कि कहीं मैदानी भाग पर अगर शिवलिंग को ले जाया जाए तो वहां पर मंदिर बनाया जाए। तो सिपाहियों को ऑर्डर दिया, जाओ भाई फौरा बैठी ले जाओ, वो शिवलिंग को सुरक्षित उठाना कहीं अच्छी जगह पर वो करके।
तो सिपाही आए तो वो आदि न अंत, जिस लिंग का कोई आदि न अंत, सिपाही तो चिल्लाते हुए भगे। तो राजा को पहुंचाई खबर कि महाराज वहाँ तो आदि न अंत अद्भुत रूप है। तो राजा जी आए तो शिव जी जिस रूप में पहले प्रकट हुए थे उसी रूप में दिखे। तो राजा जी को स्वयं ज्ञात हो गया कि भोलेनाथ जो है यहाँ से कहीं नहीं उठते, इनका जो है मंदिर यहीं पर होना है। इसलिए इस मंदिर का निर्माण हुआ महाराज। ये निर्माण हुआ 7वें शताब्दी में। तो उसके बाद पंथ पाने जोशी उगे जी सबको बुलाया गया। अब शिव जी की पूजा करने को तो शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद जो हमारे भट्ट जी थे बनारस से उनको बुलाया गया। तो उन्होंने शिव जी की पूजा की तो शिव जी प्रसन्न हुए। तब राजा जी ने हमको इस यहाँ से जो कि हम आवाज लगाने में हमारे गाँव में आवाज पहुंचती है, इसलिए ये गांव राजा जी ने हमको चढ़ाया है महाराज उस दिन का। तब से हमको तो यही हिंदी मालूम है। यहाँ पर जो है जो जिस भाव से आते हैं, जिस धारणा को लेके आते हैं, तो उनकी सदा 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 मनोकामना पूर्ण हुई है महाराज हमारे सामने। अंधन को आंख दिए हैं, अवंधा को पुत्र दिए हैं, निर्धन को धन दिया है इन्होंने। हमारे सामने वाली बात है। एक समय ये हुआ कि यहाँ हाथ में कांटा चुभा था। तो पंडित ने डर से, अब हाथ तो अंदर था खिड़की का, डरते हुए वो कांटा निकाला तो शेर चले गया। अभी भी यहाँ पर अगर हम मंदिर में पुजारी आए हैं, किसी को नाटक लग जाए या सूतक लग जाए तो रात को शेर आके यहाँ डूब छोड़ता है महाराज। अभी भी प्रत्यक्ष है ये। और उस टाइम में हम वो डूब सुन के फिर सुबह मंदिर नहीं खोलते हैं। जिसको नाटक सूतक नहीं होता है वो मंदिर भी पूजा करते हैं महाराज। ये इनकी माया है। बाकी यही जाने भोलेनाथ महाराज जी। जय हो भोले बाबा की जय। ये नंदी महाराज, इनके एक कान में जो भी मन्नत मांगनी होती है मांगते हैं और दूसरा कान बंद करते हैं। क्या है इनका? महाराज जी इनका ये है, ये शिव जी के जो है गण है, सोचो नंदी है सवारी के वो है। तो इनके कान में कहने से भोलेनाथ को इनकी वो सब मनोकामना पूर्ण करनी पड़ती है। ये नंदी हुए। ये गणपति जी है, गणेश जी। जब पहले हम कहते हैं ना गजानन भूतगणाधि सेवितं कविशजं उमासुत शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेशराजभंगजं। श्री गणेशाय सिद्धि विनायक, ये सब सिद्धि करने वाले गणेश जी हैं। जैसे सबसे बड़े एक होते हैं उनके पीछे कर्ता होते हैं, उसी प्रकार शिव जी के पीछे ये है महाराज। बाकी भगवान ही जाने। हाँ, मैं तो इतना ही मेरे दादा पर दादा से जो मैंने सुना था वो कह दिया। उन्हीं को मैंने बताओ कि मैंने भी एक पंडित को सुना, वो कहने वाला तो कुछ अजीब बताया उसने। मैं चुप रहा। मैंने कहा क्यों बताऊं मैं, अब ये खुद अपने मन से कह रहा। तो असली हिस्ट्री यही है। कहीं भी देख लो, यहाँ का तामापत्र भी है। तामपत्र जो है वो अल्मोड़ा जिले में जमा है। उसकी भाषा किसी के समझ में नहीं आई इधर। ये है हमारा यहाँ की परंपरा। यहाँ अभी तक बाघ शेर ने कभी मनुष्य का भक्षण किया ही नहीं। जंगल में भी आदमी रहेगा तो किसी को कुछ नहीं करता। ये भोलेनाथ की माया है महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर भोले। ओम नमः। धाम इसलिए भी जाना जाता है कि ये विष्णु रूपी जो शिवजी भगवान थे, उन्होंने यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि शिवजी भगवान ने व्रज रूप में अपने दर्शन दिए थे। और उसके बाद आगे जाके जागेश्वर धाम भी है, वहाँ भी शिव जी पहुंचे थे। वहाँ भी आपको हम लेके जाएंगे। बाल्यावस्था का रूप दिखाया था उन्होंने, वो आगे देखेंगे। फिलहाल इसका भी एक अपना आप में अनूठा उदाहरण है। 7वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत कई वर्षों पुराना है। कई राजाओं का इतिहास भी इससे जुड़ा है। ये भी मान्यता है कि इनको आशीर्वाद इनसे लिया जाता था। पुराने लोग कहते थे ये आशीर्वाद पहले यहाँ आशीर्वाद लेके तब नीचे वो करते थे। मतलब पहले यहाँ हाँ, यहाँ आके दर्शन किए, यहाँ से आशीर्वाद लिया प्रभु का, फिर नीचे बाला जागेश्वर में गए, वहाँ से आशीर्वाद। बाला जागेश्वर। हाँ, ये हाँ, ये ब्रज। आपने देखा कि पंडित जी बता रहे थे इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। और उसी हिसाब से यहाँ सरकार को पर्यटन स्थल के रूप में जब विकसित कर रही है कई क्षेत्रों को, तो वहीं इस मंदिर की भी उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पे एक बहुत आसपास का सुंदर घाट बनाए जा सकते थे, सुंदरता दी जा सकती थी, पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सकता था, ताकि इस मंदिर की आय भी बढ़ती और कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड का नाम पूरे देश में जाता और पूरे देश की जनता देखती कि व्रज जागेश्वर का भी एक अपना अलग ही महत्व है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे,
सुंदर सुंदर घाटियां हैं, यहाँ से हिमालय पर्वत की भी श्रृंखलाएं दिखती हैं। लेकिन सरकार लगातार इन जगहों की उपेक्षा करी। एक तरफ खुद को पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षक बताने वाली सरकार और खुद ही ऐसी धार्मिक जगहों का जब अवहेलना करती है तो बहुत दुख पहुंचता है। लगता है कि हम लोग उत्तराखंड में गलत रह रहे हैं, गलत तरीके से, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराएं और आसपास की जो कमियां हैं उनको दूर करे सरकार। यही निवेदन रहेगा। और आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे, जब भी अगली बार आएंगे तो एक बार प्लीज़ ब्रज जागेश्वर धाम जरूर आएँ और जो भी आपके मन में होगा वो भोलेनाथ जी जरूर पूरी करें। और इतिहास देखें, बोर्ड लगाए, पढ़ें। एक अपने आप में अनूठी पहचान है ब्रज जागेश्वर की। ये थे दर्शन श्री जागेश्वर धाम के। और आइए अब चलते हैं बाल जागेश्वर धाम की यात्रा पर। सोशल रियलिटी की टीम अब पहुंच चुकी है बाल जागेश्वर धाम। बाल जागेश्वर धाम की खासियत यहाँ पर मौजूद 125 छोटे बड़े मंदिरों की है जो कि 8वीं शताब्दी के हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में जो भी वास्तु एवं स्थापत्य कला है वो गुप्त राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, उसके बाद पत्यूरी और उसके बाद चंद राजाओं के द्वारा। जी हाँ, और यहाँ पे ये शिलालेख आपको बताता है यह जागेश्वर मंदिर कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है। जागेश्वर धाम के दर्शन आपको सोशल रियलिटी चैनल के द्वारा हम दिखा रहे हैं। जहाँ भी हम देखें सारा प्रांगण मंदिरों से, छोटे बड़े मंदिरों से भरा हुआ है। और आइए आपको लेकर चलते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर। जी हाँ, और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर के द्वार पर नंदी और भृंगी हैं
जिन्होंने यक्ष राजा के यज्ञ में भंग डाला था, क्योंकि दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, जिससे शिव जी नाराज हो गए थे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस पवित्र स्थान में जिसे जागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह दर्शन सिर्फ सोशल रियलिटी के दर्शकों के लिए है और सुबह का समय है, पूजा की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान हैं। जी हाँ, और आपको सोशल रियलिटी आपको महादेव के दर्शन करवा रही है। 8वीं शताब्दी का यह मंदिर और भी अद्भुत कला से परिपूर्ण है। अक्सर लोग जागेश्वर धाम नहीं जा पाते हैं। जो दर्शक नहीं आ पाते हैं, हम उनको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवा रहे हैं। ये भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ छोटे बड़े मंदिरों की श्रृंखला मौजूद है, जिन्हें गिनना बहुत ही मुश्किल है। वैसे इनकी गिनती छोटे बड़े सभी मंदिर मिलाकर 125 मंदिरों का समूह है। वैसे तो अगर पूरे जागेश्वर में देखा जाए तो करीब 250 के करीब मंदिर हैं जिनका समूह माना जाता है। यह प्रांगण 2100 वर्ग फुट के इस इलाके में फैला हुआ है। इन मंदिरों को बनाने में इतनी नज़दीकी और इतनी प्रामाणिकता से काम किया गया है कि अगर एक मंदिर को बना रहे हैं तो दूसरे मंदिर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इसमें मौजूद मंदिरों की कारीगरी स्थापत्य कला अद्भुत है और भी अनोखी है। हम आपको ले चलते हैं पुष्टि देवी के मंदिर की तरफ। जी हाँ, पुष्टि देवी के मंदिर की चलते हैं अभी। ये देखिए कितना प्यारा मनमोहक दृश्य है और कितनी बारीकी कारीगरी है पत्थरों की, और उसकी कलाकृतियाँ देखिए। चलिए चलते हैं पुष्टि देवी के मंदिर की तरफ। ये पुष्टि देवी जी का मंदिर है और ये पार्वती का रूप है। अभी ये मंदिर में शायद ताला लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अब हम आपको ले चलते हैं खास मंदिर की तरफ। और जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं एक खास मंदिर में जिसे महामृत्युंजय मंदिर कहा जाता है। इसके गेट पर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, और वैसे तो जहाँ शिव विराजमान होते हैं वहाँ नंदी होते ही हैं, लेकिन यहाँ 2 सिंह की प्रतिमाएं भी हैं, एक इधर और एक इधर। अगर आप ठीक पीछे देखें तो महामृत्युंजय जी का मंदिर का दर्शन आपको होता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक शिलालेख भी है। इसको पाली भाषा में लिखा गया है। कहा जाता है कि जो लोग पहले यहाँ दर्शन करने आते थे उस समय साधन नहीं हुआ करते थे कम्युनिकेशन के, तो लोग अपने संदेश उस पाली भाषा में यहाँ लिख के जाते थे। आपको जागेश्वर में हर जगह कई जगह मंदिरों में आपको इस तरीके के शिलालेख मिल जाएंगे। आइए अब दर्शन करवाते हैं आपको महामृत्युंजय जी के। देखिए द्वार पर मौजूद पंचतंत्र हैं और 5 मंदिर भी बने हुए हैं, और ठीक किनारे इसके अष्टकमल की लाइन बनी हुई है। कुछ महातांत्रिक के ये देखिए चित्र भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जाप कराने व पूजन करने से किसी भी आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु या अनहोनी से बचाव होता है। इस मंदिर में प्रवेश करते समय जो भी भक्त प्रवेश करता है वह स्वतः ही भोलेनाथ के सामने झुक जाता है। इस मंदिर की यही खासियत है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको करवाता है। आपको इसकी एक खास बात हम बताते हैं। ये देखिए इसमें त्रिनेत्र बना हुआ है। त्रिनेत्र आपको दिख रहा होगा, त्रिनेत्र बना हुआ है। यहाँ किया गया जाप से भगवान शिव हर संकट हर लेते हैं। ये आपको एक ख़ास चीज़ और दिखाते हैं। वैसे तो अभी हम आपको ले चलेंगे दूसरी जगह पे जहाँ ख़ास चीज़ दिखाएंगे हम आपको। महादेव के दर्शन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ले चलते हैं हम अपने सहयोगी के पास और जानते हैं उनसे और भी कुछ। हम अब मौजूद हैं बाल जागेश्वर में, जो कि अभी व्रत जागेश्वर से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ गर्भगृह की वीडियोग्राफी पूर्ण तरीके से वर्जित है, हम करा नहीं सकते। लेकिन अभी आपने कैमरे में देखा, ये आसपास जो छोटे छोटे मंदिर बने हैं और काफ़ी आकर्षित। पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ। पूजा करती हुई
और हमारी पीढ़ी दर पूजा करते हुए चली आई है। क्या नाम हुआ आपका? गिरीश चंद्र वर्मा। अच्छा, कितने शिवलिंग है बताया था? 108 है महाराज यहाँ। और गर्भ गुफा है? 108 सुंदर भगवान के अलग अलग रूप हैं, सप्त मंदिर और देवताओं के, जैसे पुष्टि देवी, हनुमान जी, नव दुर्गा, अन्नपूर्णा, चामुंडा, कालिका, इस प्रकार। यह 5000 वर्ष पुराना मंदिर है महाराज। यहाँ पर लवकुश ने भी यज्ञ कर रखा है, रावण, कुंभकर्ण, राजा दशरथ जी ने भी यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना तपस्या कर रखी है, पांडवों ने भी तपस्या कर रखी है। पेड़ 1000 साल पुराना है, देवदार का पेड़ है। तो इसको शिव पार्वती के नाम से जाना जाता है? हाँ, शिव पार्वती के नाम से जाना जाता है।